प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार। मैं आज आपको भगत प्रहलाद की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत वर्ष पहले असुरों के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। वो बहुत ही घमंडी एवं दुराचारी व्यक्ति थे। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता। उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान में ये कहा था कि ना तो आपको कोई मनुष्य मार सकता है, ना आपको कोई पशु मार सकता है, ना आपको धरती के ऊपर मार सकता है आकाश में, ना धरती के ऊपर मार सकता है, ना आपको घर के अंदर कोई मार सकता है और ना घर के बाहर कोई मार सकता है, ना तो आपको किसी शस्त्र से मारा जा सकता है। तो ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान का रूप मानने लगा। उसे लगा मैं ही ईश्वर हूँ और सब लोग मुझे ईश्वर समझें। उनके घर में प्रहलाद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रहलाद बहुत ही ईश्वर भगत था। वो विष्णु जी का उपासक था और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। 5 वर्ष की आयु में उसे गुरुकुल में शुक्राचार्य गुरु से शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया। लेकिन वहाँ जाकर भी वो अपनी पूजा भक्ति उसमें बहुत समय बिताता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने उसे बुलाकर पूछा, पुत्र, तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आप बता सकते हो कि आप वहाँ क्या सीख रहे हो, आपको वहाँ क्या उपदेश दिए जा रहे हैं? तब प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैं मानता हूँ कि इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो विष्णु भगवान हैं। उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की है, वही मेरे उपदेशक हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत ही क्रोध आया। उसने कहा, पुत्र, आप आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, आप ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, आप मुझे ही ईश्वर समझिए और मेरी तरफ ही ध्यान दीजिए। तो प्रहलाद ने उनकी किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं लिया। उन्होंने उसी तरह से जैसे वो पहले करते थे अपनी अर्चना करते चले गए। अब हिरण्यकश्यप को कुछ समय के बाद लगा कि ये मेरा पुत्र तो मेरे लिए ही शत्रु का काम करेगा, वो मेरे ही कुल को मिटा देगा, उसका विनाश कर देगा, तो मैं इसको जिंदा क्यों रखूं, मुझे इसे मार देना चाहिए। तो ये सोचकर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद की हत्या कर दी जाए। प्रहलाद की हत्या हेतु कई प्रयास किए गए। उनमें से कुछ प्रयास इस तरह से हैं। एक बार उनको हाथ पैर उनके बांध के उनको पर्वत के शिखर से गिराया गया, लेकिन प्रभु कृपा से वो बच गए। प्रभु ने उनकी रक्षा की। एक बार उनको हाथ पांव बांधकर समुद्र में गिरा दिया गया, लेकिन फिर भी वहां उन्हें ईश्वर ने बचा लिया, उनकी रक्षा की। एक बार उन्हें विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया गया। वहां जाकर भी वो हाथ जोड़कर विष्णु महाराज की आराधना करते रहे और वो सर्प कुछ समय के बाद अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। ये सब प्रयासों के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि ये तो किसी से भी नहीं मर सकता। तो उन्होंने आदेश दिया कि इसे किसी पागल हाथी, मस्त हाथी के सामने डाल दिया जाए तो अपने आप ये मर जाएगा। अब उसे मतवाले हाथी के सामने डाल दिया गया। मतवाला हाथी करीब आया, उसने सूंड से इनको उठाया, प्रहलाद को, और उनको प्रणाम किया और वो चुपचाप वापस चला गया। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही विचलित हो गया। उसे लगा कि इसे तो कोई भी नहीं मार सकता, अब मैं क्या करूं? उसने अपनी बहन सिंघिका को बुलाया और उससे परामर्श किया। सिंघिका को शिवजी महाराज ने वरदान दिया था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती अगर वो एक विशेष प्रकार की चादर को ओढ़ ले और अग्नि में बैठ जाए। सिंघिका ने कहा, भाई, मैं वो चादर, चमत्कारी चादर ओढ़कर अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लूंगी, तो मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद भस्म हो जाएगा।
तो ऐसा ही किया गया। एक सभा का आयोजन कर सिंहिका ने प्रहलाद को गोद में लिया, वो चादर ओढ़ी जो चमत्कारी शिवजी महाराज ने उसको दी थी और अग्नि में बैठ गई। लेकिन देखिए, अचरज की बात तो ये है कि सिंहिका होलिका मर गई, भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब उसने निश्चय किया कि ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं खुद ही इसके प्राण लूंगा। तो उसने एक सभा का आयोजन किया और वहां एक बहुत गर्म स्तंभ के साथ प्रहलाद को बांध दिया। फिर उसने ललकारा, हाँ जी पुत्र, अब बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। तब भी प्रहलाद ने बड़े विनम्र भाव से कहा, पिताश्री, मैं तो हर कण में शिवजी महाराज के दर्शन, विष्णु महाराज के दर्शन कर रहा हूं। वो तो मेरे आसपास हैं, वो तो मेरी रक्षा करेंगे, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और जिस स्तंभ पर, जिस खंबे के साथ प्रहलाद को बांधा था, उस पर बड़ी जोर से प्रहार किया। बड़ी भयानक आवाज, उसी समय बड़ी भयानक आवाज हुई। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। खंबा जो था, स्तंभ जो था, वो टूटा और उसमें से विष्णु महाराज, विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में बाहर आए। बच्चों, नरसिंह के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। नरसिंह का मतलब ये है कि भगवान का रूप ऐसा था कि आधा उनका शरीर मानव का था, आधा उनका शरीर सिंह का था, पशु का था, और उनके बड़े बड़े नाखून थे और उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। तो उन्होंने जैसे ही हिरण्यकश्यप को देखा कि वो प्रहलाद को मारने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने वो भी आगे बढ़े। और फिर जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि भगवान सामने आ गए हैं, तो उसे लगा कि मुझे इन्हें ही पहले मारना चाहिए, तो अपनी गदा लेके वो उनकी तरफ भागा। लेकिन भगवान तो बहुत शक्तिमान हैं, बहुत उनकी महिमा है, बहुत उनका सब उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने उसको उठाया, हिरण्यकश्यप को गोद में लिया और उसका कलेजा चीर दिया अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ। और ऐसा उन्होंने दहलीज पे किया। दहलीज जो राजभवन की दहलीज थी, जहाँ सभा का आयोजन किया गया था, उसकी दहलीज पे बैठ के, उसकी भवन की दहलीज पे बैठ के उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो इस समय ना तो रात थी, ना तो दिन था, सायंकाल का समय था। ना तो वो धरती पे था, ना तो वो आकाश में था, वो तो भगवान की गोद में था। इस तरह से भगवान ने कोई अस्त्र और शस्त्र भी यूज नहीं किया और उन्होंने अपने नाखूनों से उसको मार दिया। तो ये देखकर प्रहलाद उनके चरणों में गिर गया और उसने कहा, प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तब भगवान ने कहा, बेटा, पुत्र, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपका ये भक्ति भाव सदियों तक, जन्मों तक याद किया जाएगा। और इतना कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। बच्चों, आपने ये कहानी सुनी और आप मेरे से सहमत होंगे कि इससे दो बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। एक, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और दूसरा, अगर आप ईश्वर भक्त हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में ये सब बातें लाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।